12 साल का बच्चा बीमार होता है, यहूदियों का, यहूदी का बेटा है, अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कभी कभी पैर दबा दिया करता था। सहाबा को आप दर्श देते थे तो वो यहूदी बच्चा नबी की महफिल में बैठ जाया करता था, बातें सुनता था, उसका दिल था अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान लाने का, लेकिन घर जाता तो उसका बाप उसको डांटता था और मारता था, इसलिए वो बाप के डर से इस्लाम नहीं लाता था। लेकिन नबी को मालूम था कि वो बच्चा यहाँ आता है, सहाबा किराम के साथ बैठकर मेरी बातें सुनता है। आज पता चला कि वो 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा को लेते हैं और कहते हैं चलो उस बच्चे को देखने चलना चाहिए, जो यहाँ आता था, बैठता था, मेरा दर्द सुनता था। ओ सुनो, बीमार है कौन? यहूदी का बेटा। कौन? जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं। कौन? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम हमें यह सबक पढ़ाता है कि कोई भी आदमी बीमार हो उसको देखने के लिए जाओ। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से, यहूदी और ईसाई के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखो और उसको देखने के लिए जाओ। अल्लाह के नबी वहां जाते और उसके सर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चा सिसकियां ले रहा था, उसकी रूह उखड़ रही थी, उसकी सांसें चल रही थी और उखड़ने के करीब थी, सिसकियां ले रहा था। बस चंद लम्हों का मेहमान था इस दुनिया में। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा, फिर अपने बाप को देखता। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा अल्लाह के नबी की सफ में बैठता था, बातें सुनता था और घर आकर कहता था कि हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहते हैं। मेरा बेटा आखिरी वक्त में फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देके चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आखिरी वक्त में उसका दिल नबी की बातों पर मुतमईन है। बाप ने इशारा कर दिया, हाँ बेटे मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे जो तुम्हें नहीं करने दिया, आज तुम्हें आजादी देता हूं। मोहम्मद जो कह रहे हैं, अबुल कासिम जो कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। तुम भी तो उन पर ईमान लाना चाहते थे, पढ़ लो। उस बच्चे ने जुमला अदा किया अपने बाप की इजाजत के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ने के फौरन तुरंत, इस कलमा पढ़ने के थोड़ी देर चंद लम्हों के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आते हैं और खड़े हो जाते हैं उसके बिस्तर से और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम के आजाब से बचा लिया, दोज़ख की आग से बचा लिया, इस बच्चे की मग़फ़िरत फरमा दी, आखिरी वक्त में इसको कलमे की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ने इस बच्चे पर रहम किया। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है। गौर करो, इंसानियत का ऐसा सबक कि 12 साल के बच्चे तक को देखने के लिए पहुंच जाए। उस वक्त कोई चश्मा नहीं, इंसानियत का चश्मा लगाए हुए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और यहूदी बच्चे की तीमारदारी कर रहे हैं। क्योंकि वो मेरी बातें सुनता था, मेरी महफिल में बैठता था, उसको मेरी बातें अच्छी लगती थी। बाप की जुल्म की वजह से इस्लाम नहीं लाता था, इसलिए आखिरी वक्त में उसको दावत भी दे दी, चाहो तो कलमा पढ़ लो। और बाप ने भी इजाजत दे दी, बेटे पढ़ लो, तुम भी तो चाहते थे। ठीक है, जैसा अबुल कासिम कह रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, वैसा करो। उसने आखिरी वक्त में मुस्कुराते हुए कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ते ही रूह निकल गई। नबी अकरम की दुआ देखो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को दोज़ख की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से बचा लिया। ये इंसानियत का सबक, इंसानियत का दर्स देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मोमिन नहीं। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील क़द्र सहाबी हजरत उमर फारूक के बेटे, इनके घर अकीका हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं। बकरे 2 जानवर खरीद के लाए तो अपनी बीवी से कहा इसको 7वें दिन ज़िबा करना है ना, अकीका 7वें दिन है, 7वें दिन इसको ज़िबा करना है। देखो मेरी बीवी, जब बकरे ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए 7वें दिन, तो मेरे पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना उसका गोश्त। पड़ोसी यहूदी था। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ, कल 2 जानवर ले आए, कल 2 जो ज़िबा करना था, 2 खस्सी, 2 बकरे, 2 मेंढे, 2 मेंढे, वो ले आए और कहा बीवी 7वें दिन जब ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है।
फिर जब 4 दिन रह गए, कहा देखो भूलना नहीं, पहुंचा देना, कि हाँ ठीक है। 3 दिन रह गया, देखो पहुंचा देना, भूलना नहीं। 1 दिन रह गया, पहुंचा देना, भूलना नहीं। आज अकीका है, बकरा दोनों जानवर ज़िबा कर दिए। जैसी छुरी चलाकर ज़िबा कर दिए, बोले देखो गोश्त पक जाए तो भूलना नहीं, पड़ोसी को दे देना। अब बीवी हाँ हाँ ठीक है दे दूंगी। खाल उतरने लगी, जब बोटियां बनने लगी, फिर आए अब्दुल्ला इब्न उमर, बन गई गोश्त की बोटियां? नहीं अभी बन रही है। हाँ देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी कहती हाँ मालूम है भाई, 5-6 दिन से आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया है, पहुंचा दूंगी। हांडी जब चूल्हे पर रख दी और गोश्त जब भुनने लगा तो कहा तैयार हो गया। क्यों, आपको ज्यादा भूख लग रही है क्या? कहा नहीं नहीं भूख की बात नहीं है। फिर कहा मैं ये देख रहा हूं कि कब पकेगा, मेरे पड़ोसी को। बीवी को अब बहुत गुस्सा आ गया। कोई बात बार बार कही जाए तो आदमी पक जाता है। तो बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ज़िबा हो गया उस दिन भी, बोटियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही है, हमें पड़ोसी की फिक्र है। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसी दे दूं कच्चा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? कब बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे हो, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? मेरी बीवी तुम्हारा गुस्सा होना वजह है। जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े हुए। आपने जुमे के दिन जो खुतबा दिया मिंबर के ऊपर खड़े होकर, वो पड़ोसियों के बारे में दिया। पड़ोसियों की इतनी अहमियत, इतना मकाम, इतना मर्तबा बताया कि मैं ये सोचने लगा रह क्या गया है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है जो छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने? सब तो बता दिया, ये पड़ोसी का, ये पड़ोसी का हक। अब डर लगने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो बता चुके, अब कहीं ये न कह दें कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस बाग में रहते हो, या जिस जमीन के मालिक हो, उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है, इतना हक तुम्हारे पड़ोसी का है। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन और जायदाद और घर और मकान में पड़ोसी को वारिस न बना दे। बनाया नहीं, लेकिन डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह के, अब आखिरी चीज यही तो रह गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ये कह दें, ये ना कह दें कि पड़ोसी का इतना हक है। मेरी बीवी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पड़ोसी को पहुंचाओ। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, इंसानियत सबसे ज्यादा अगर मिलेगी तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई की कोई कैद नहीं लगाई गई है, कोई कैद नहीं।